प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो उसको इमीडिएटली मॉनिटर किया जाए किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि किसानों के नुकसान को हम कम से कम कर सकें, उसका जो भी उपाय हो। तो हम करनाल से 5 लोग हैं, करनाल से 5 लोग हैं, जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह है, डॉक्टर अमित शर्मा है, डॉक्टर उमेश कामले हैं और डॉक्टर रविंद्र हैं। तो हमने सारे डिसिप्लिन्स को कवर किया है और साथ ही साथ हमने रिक्वेस्ट की जो हमारा एक सहयोगी विश्वविद्यालय है बीकानेर में, उनका एक सेंटर है जॉब में उनका एक रिसर्च स्टेशन है जो दुर्गापुरा जयपुर में है। तो वहाँ से भी हमने एक टीम को रिक्वेस्ट किया, वो भी कल रात को हमारे साथ पहुँचे हैं। अभी हमने जो यहाँ पे कल से और आज तक जानकारी जुटाई है खेतों से और किसानों से बाकी माध्यम से, उससे ये लग रहा है कि जो गेहूं में जो कीड़े की समस्या है वो बहुत कोई महत्वपूर्ण या बहुत स्तर पर नहीं है जिसकी वजह से चिंतित किया जाए। लेकिन किसी भी समस्या को बहुत छोटे में आंकना भी बहुत समझदारी में नहीं आता है। तो हमने उसको सर्वे किया और हमने पाया है कि एक तो जो मौसम में गिरावट आई है टेम्परेचर में, वो उस कीड़े की पॉपुलेशन को वैसे ही कम करेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो कीड़ा सर्वाइव नहीं करता है। दूसरा, किसानों को भी थोड़ी जानकारी मिल गई है और जो दवाई मार्केट में उपलब्ध है उससे उसकी रोकथाम संभव है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो संस्थान है, हम हर 15 दिन पे एडवाइजरी किसानों के लिए जारी करते हैं कि वो गेहूं की फसल में क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या सावधानियां बरतें। तो उस एडवाइजरी में भी हमने इस कीड़े के बारे में जिक्र किया है, इंसेक्ट के बारे में, कि इसकी अगर कहीं इंसिडेंस कहीं रिपोर्ट होता है तो उसकी रोकथाम कैसे करें। पांचवी महत्वपूर्ण जो हमारी उद्देश्य है वो आप लोगों से इसलिए हम रूबरू होना चाहते थे कि किसान जो है वो अनावश्यक रूप से बहुत चिंतित ना हो। कई बार क्या होता है कि किसान की चिंता पिछली किसी हानि को देखते हुए बढ़ जाती है अचानक। जैसे कि अभी हमें पता चला है कि कॉटन में इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, तो लोगों को ये था कि भी ऐसा ना हो कॉटन के साथ साथ हमारी गेहूं की फसल में भी नुकसान हो। तो किसान थोड़े चिंतित थे और उन्होंने विभिन्न हितधारकों को सूचित किया कि भी हमारी गेहूं की फसल को सुनिश्चित किया जाए ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो। आज सुबह भी हमने यहाँ इस अनुसंधान केंद्र में भी गेहूं के परीक्षण जो हमारे करनाल से ही आते हैं उनको भी देखा है सुबह। गेहूं की फसल अभी बहुत अच्छी है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कोई कीड़ा इंसेक्ट अभी नहीं है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, मौसम क्लाउडी है, फॉगी है, तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें गेहूं की फुटवार ज़्यादा होगी, टेलरिंग ज़्यादा होगी और जितनी टेलरिंग ज़्यादा होगी, काले ज़्यादा बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा पैदावार की उम्मीद हम रखते हैं। तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी है और नई प्रजातियों के बारे में राजस्थान सरकार भी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो जोबनेर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकानेर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे गंगानगर सेंटर हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो, या हमारे प्राइवेट सीड ग्रोवर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग किसानों को नई नई प्रजातियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, जिससे उनके प्रति किसानों की रुचि बढ़ी है। मैं यहाँ बताना आपको चाहूँगा कि हरियाणा पंजाब में हमने एक सर्वे कराया था जिसके अनुसार 75 से 80% के आसपास जो गेहूं का क्षेत्रफल है वो जलवायु अनुकूल और जैव पोषित, जिसको हम बायोफोर्टिफाइड किस्में बोलते हैं, उसके अंतर्गत आ चुका है। पुरानी किस्मों को किसान बहुत आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिकों का, बाकी लोगों का ये फर्ज है, मीडिया भी उसमें शामिल है। नई प्रजातियों के बारे में जब तक हम किसान को बताएंगे नहीं, उसको कन्विंस नहीं करेंगे, वो अपनी जो पुरानी अच्छी लगती है उसी पे चलते रहते हैं। तो नई तकनीकों के बारे में उनको हम जागरूक करते हैं, हमारा संस्थान भी बाकी भी
और उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है कि हरियाणा, पंजाब 75% लोगों को ये हो। जो हमने सर्वे किया है वो 2 राज्यों में किया है और उनकी जो प्रतिशत है वो 82% है प्रिसाइजली। इसका मतलब केवल 18% जो एरिया है वो पुरानी और उन किस्मों में है जिनमें रिस्क थोड़ा है, बट 18% भी कम नहीं होता। हम तो चाहते नहीं 18 हो, हम तो चाहते हैं 2-4% हो बस। किया है और राजस्थान में चूँकि हमारा ये पहला दौरा है हमारे संस्थान की तरफ से, हम आगे भी प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ जो और गेहूँ के क्षेत्र हैं जिसमें जयपुर के आसपास का इलाका है या भरतपुर के आसपास का जो है अजमेर का है या उदयपुर के का जो क्षेत्रफल है वहाँ भी हम सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि गेहूँ की प्रति हेक्टेयर पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें प्रमुख रोल है क्वालिटी सीड का। जो गुणवत्ता युक्त बीज है उसका प्रमुख योगदान होता है किसी भी फसल की पैदावार को सुनिश्चित करने में। बीज का मतलब केवल बीज नहीं होता, बीज का मतलब उससे जुड़ी हुई सारी तकनीकें भी होती हैं। कितना खाद, कितना पानी, किस समय बुआई, क्या देखभाल, क्या सावधानी, ये सब चीज़ें अगर किसान करता है, और अच्छी है खुशी की बात यह है कि किसान अब जागरूक हो रहा है, नई तकनीकों के बारे में उनकी रुचि बढ़ रही है, वो नई तकनीक अपनाना चाहते हैं। हाँ, जिन बेचारे किसानों की आर्थिक मजबूरी होती है वो ज़रूर थोड़ा संकोच करते हैं, वो अपने साधनों से ही खेती करना चाहते हैं, लेकिन जो भी किसान अफोर्ड कर सकते हैं वो किसान नई तकनीकों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनको अपनाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप उसको मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रमुखता से छापें कि बीज का जो काम है उसके बारे में किसान को जागरूक होना चाहिए। बीज जहाँ से खरीद रहे हैं वो एजेंसी प्रमाणिक होनी चाहिए। बीज की प्रजाति के बारे में किसान को जानकारी होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र के लिए, उसके दशा के लिए किस प्रजाति का बीज उपयुक्त है। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को आप लोग दे सकते हैं, जहाँ कहीं से भी बीज खरीदें उसकी रसीद जरूर लें। जब आप रसीद लेते हैं किसी चीज़ की तो किसान ये सुनिश्चित कर सकता है कि मैंने यहाँ से खरीदा और ये प्रजाति खरीदी। और अगर रसीद नहीं है तो उसकी किसी भी बात का कोई आधार जो होना चाहिए, बेस होना चाहिए कि भाई यही वैरायटी है, यही ट्रेडर है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी उसकी जानकारी या उससे उसकी हानि की भरपाई हम नहीं ले सकता, किसान नहीं ले सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रजाति का ज्ञान होना। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि जहाँ से बीज खरीद रहा है वो संस्था प्रमाणित हो। और तीसरी और अंतिम बात है कि उसका जो भी बीज खरीदा है उसकी रसीद जरूर लें। संस्था और बीज की रसीद आदि समस्याएं हमारी किसान की यही हल हो जाती है। जी, सवाल आपका कोई? सर ये था कि कॉटन का किसानों ने बीज खरीदा जी, प्रमाणिक था, किसान यहाँ का जागरूक है। क्या कृषि अनुसंधान और विभाग के स्तर पे जो कंपनियां बीज बेच रही है, जो मार्केट में किसानों को बीज कंपनियां उपलब्ध करवा रही है, क्या उसकी जांच की कोई प्रक्रिया है? जांच की प्रक्रिया है। हर राज्य में एक बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है जिसको हम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बोलते हैं। वो जहाँ भी बीज पैदा होता है सर्टिफाइड सीड हम उसको तभी कहते हैं जब वो उस एजेंसी ने इंस्पेक्ट किया हुआ है और सही पाया है, तभी उसको सर्टिफाइड हम कह सकते हैं। मैं वैज्ञानिक होने के नाते भी हमारा संस्थान भी जो बीज पैदा करता है हम भी उस एजेंसी को इन्वॉल्व करके अपना सीड सर्टिफाई कराते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं। सर ये चीज ठीक है, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन मार्केट में जो बेचा जा रहा है, जो किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू है।
लेकिन क्या आज रसीद मात्र से ही किसान सुरक्षित हो जाएगा? देखिए, सुरक्षित किसान के लिए 3 तरह की व्यवस्था है। एक व्यवस्था है जो मैंने बताया कि वो प्रमाणित एजेंसी हो, उसके लिए रिकमेंडेड वैरायटी हो और उसकी रसीद हो, तो वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। जहाँ तक सरकारी विभागों का सवाल है, हर राज्य सरकार के पास मशीनरी है, वो टेस्ट मतलब मार्केट को इंस्पेक्ट करते हैं, और जो एजेंसी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे बीज की हो, खाद की हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स की हो, उनकी समय समय पर वो जांच पड़ताल करते हैं। और ये चूँकि राज्य सरकार का विषय है और हम लोग जो हैं वो अनुसंधान के लोग हैं, वो हमारे दायरे से बाहर की बात है। सर बस मैं यही कहना चाह रहा था, दरअसल आप अपनी रिपोर्ट में एक सबमिट करें इसमें सरकार को, भारत सरकार को, कि जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, अनुसंधान स्तर पे तो ठीक हो रहा है, कंपनियों को जो बीज प्रोड्यूसर है उनको आप लाइसेंस जारी कर रहे हो, प्रमाणिकता दे रहे हो, वो सही दे रहे हो, क्या वो ग्राउंड लेवल पे जो किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या वो नियमित रूप से सही करवा रहे हैं, क्या उसमें मिलावट नहीं है? उसकी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है वो राज्य सरकार पे ना छोड़ के, यदि या तो डिपार्टमेंट अपने अधीन ही रखे इसको, नहीं, ताकि इसका किसान को तो थोड़ा सा वो जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हर जिले का होता है, उसके पास एक मशीनरी होती है इस काम के लिए। वो मशीनरी इसी काम के लिए, वो व्यवस्था है इसलिए। आप अगर, जैसे मैं अपनी गेहूं की बात करता हूँ, हमसे जो गेहूं का बीज जो प्राइवेट सीड ग्रोवर्स लेते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं, उनका बीज जो किसान खरीदते हैं तो हम उनसे भी पूछते हैं। फिर तो सर बड़े स्तर पे कॉटन में यह नुकसान हुआ है। भारत सरकार को राज्य सरकार की इस मशीनरी से ये फीडबैक लेना चाहिए था कि आपने कितने सैंपल लिए मार्केट से बीज के, जो किसानों को उपलब्ध करवाया गया, क्या उसमें मिलावट थी या नहीं थी, उसकी रिपोर्टें वगैरह लेनी चाहिए कंटिन्यू। जो उस पर निश्चित रूप से काम चल रहा होगा। जब किसान का नुकसान हुआ है होने के बाद सर मिलेगा क्या? तो सरकार को बाहर होना चाहिए, जब आप प्रोवाइड करवा रहे हो उस टाइम में उनके सैंपलिंग होनी चाहिए, लेके उसी टाइम रिपोर्ट लेनी चाहिए। देखिए, कॉटन के केस में अब तक तो रिजल्ट, जब तक नुकसान होता है उससे पहले तो रिजल्ट आ जाता है उसका। कॉटन के केस में मैं आप इसलिए ज्यादा नहीं कह सकता, कॉटन की बात नहीं कर रहे, ये सभी पे ये लागू हो रहा है। उसी कारण कॉटन आज में यदि गेहूं में नुकसान हो गया तो भी रिजल्ट यही आएगा। गेहूं के नुकसान के लिए खबर आने से पहले टीम यहाँ है। हाँ ये सही है, क्योंकि अभी भी कॉटन में और धक्का लगा है। भारत सरकार का निदेशक बैठा है। नहीं ये सही है सर, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कॉटन में बड़ा झटका लगा है सर। निश्चित रूप से हम कॉटन वाले जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे मित्र हैं, लेकिन अनुसंधान की जो प्रक्रिया, मैं आपको यही बार बार समझाना चाह रहा हूँ, अनुसंधान का काम है हम आपको अच्छे से अच्छी किस्म दें, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी दें, लेकिन जो देश की कृषि व्यवस्था है उसकी विभिन्न एजेंसीज हैं, हर एजेंसी का एक डिफाइंड रोल है। अब अगर मैं अखबार छापने लगूंगा तो आप मेरे से सवाल करेंगे कि ये आपका क्षेत्र नहीं है। आपके साथ रिलेटेड इशू है, आप डायरेक्ट भारत सरकार की तरफ से विभाग के अनुसंधान के प्रतिनिधि हैं और आपका ये है, तो आपको कहीं खामी दिखे तो कम से कम वो एक रिपोर्ट जो है वो आप सबमिट कर सकते हो कि हाँ ये एक लूप पोल है जिसके स्तर पे नुकसान होने की संभावना है। मैं आपको देखो अपने संस्थान की सेंसिटिविटी के 2 इशू देता हूँ। 26 मार्च सुबह 8:30 बजे मैं मैक्सिको से करनाल पहुंचा, सुबह 8:30, और 11 बजे मैं पंजाब के किसान के खेत में था, क्योंकि 25 मार्च को बारिश हुई थी रात को और 26 को मुझे सुबह सुबह फोन आया कि गेहूं की फसल में लॉजिंग हुई है, फसल गिरी है, पंजाब में नुकसान हुआ है। मेरी सारी टीम पंजाब में थी, हमने किसानों से बात की और किसानों को हमने आश्वस्त किया कि जो अब स्थिति है इसमें पैदावार में नुकसान होने का चांस 3 से 4% है, जबकि जो हमारे मीडिया बंधु थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने किसानों के बारे में खबर छापी
कि 50% नुकसान गेहूं की उपज का होने जा रहा है, और हमने कहा 3 से 4% होगा, और जो फाइनल स्टेटिक्स है वो 3.5% है। हाँ, एक मिनट, 29 तारीख की रात को 8:30 बजे मुझे फोन आया है, और कल 2 तारीख थी, मैं खेत में हूँ। मैं ही खेत में नहीं हूँ, 10 लोग खेत में गेहूं के। नहीं, ये सही है सर। क्या नुकसान हुआ? और आप हमें कोई भी चीज बता देना फोन करके कि जी इस क्षेत्र में इस प्रॉब्लम की आशंका है, हम वहीं मिलेंगे आपको। ये कितने परसेंट नुकसान की संभावना है सर इससे? किससे? गेहूं में जो है अभी आप बता रहे हो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, जीरो। सर क्या है गेहूं में, क्या सूचना मिली है, क्या गेहूं में सूचना मिली है कि जहाँ धान गेहूं पद्धति में गेहूं किसानों ने उगाया है, वहाँ पे पिंक स्टेम बोरर की इन्फेस्टेशन कुछ प्रकोप दिखाई दिया है कुछ क्षेत्रों में, जो बहुत सीमित पॉकेट्स में है और नेग्लिजिबल है। वो भी वहाँ है जहाँ धान का रेजिड्यू या तो किसान ने खेत के डोल पे लगा के रखा है या खेत में जोता है, और पानी उस टाइम और टाइम से उसको इरिगेट नहीं कर पाए, या टेम्परेचर थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन पहले टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, उस स्थिति में उस इंसेक्ट के प्रभाव होने की संभावना थी। अब चूँकि टेम्परेचर डाउन चला गया है, वो कीड़ा स्वतः ही मर जाएगा। दूसरी बात, जो मार्केट में जो हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और हमें रिपोर्ट मिली है किसानों ने उनको इस्तेमाल किया है और उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। अभी की स्थिति यह है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। हाँ, किसान को या वैज्ञानिक को जागरूक तो हमेशा रहना पड़ता है, चूँकि ये खेत की चीज़ है, तो कोई भी समस्या कब आ जाएगी ये किसी को पता नहीं होता है। जागरूक होना चाहिए, और उसी जागरूकता को जाहिर करने के लिए हम यहाँ हैं जी। बाकी हमने अभी पूरा हरियाणा और पंजाब के हर जिले को 1 से 15 दिसंबर के बीच कवर किया है कि गेहूं की फसल की क्या स्थिति है। जहाँ और गंगानगर जिले में कोई आपने फील्ड देखा हो? ये इंसेक्ट वाला गेहूं वाला, हाँ, ये गेहूं। गेहूं के हमने बहुत फील्ड देखी, लेकिन इंसेक्ट में नाम ढूंढ रहे हैं उसको। यदि आपके पास रिपोर्टिंग है कोई शक हो तो हम हाँ, वहीं चलते हैं। वहीं चलते हैं आपके साथ। ये तो धान वाली जो बेल्ट है, हाँ जी, इसमें जरूर वो है थोड़ा। नहीं, धानवाली तो जा ही रहे हैं, पर यहाँ के आसपास पदमपुर या करणपुर या जो किसी किसान ने बताया होगा, किसी किसान ने आपको रिपोर्टिंग किया, कोई एजेंसी ने किया हो, आप हमारा नंबर लिख लो और अखबार में छाप दो। किसी को भी कि गेहूं के किसी किसान को कोई दिक्कत हो, किसी भी कीड़े से, किसी किसी भी भी बीमारी कीड़े से, से, किसी भी बीमारी से, सीड के मामले मौसम में, से, बीज से, वो हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। बताएं 94161 0 9950। दोबारा कहा था 94161 09950।